पेपर कभी बाहर से नहीं आता, चाहे आप फिजिक्स ले लो चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही देता है। अब सेकंड टॉपर बन चुकी है, तो ये जो सुनने के बाद मतलब कैसा लग रहा है इस मूवमेंट में, क्या कहोगे कि सेकंड टॉपर बनने के बाद? मतलब मैं लोड नहीं ले रही हूँ तो वो भी लोड नहीं लेती थी, और खेल खेल में अच्छे से हंसते खेलते पढ़ लेती थी। फिर हो जाता था तो बोलती थी कि हाँ मेरा हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया। जब रिजल्ट निकला था उस वक्त का मूवमेंट कैसा था आपके? और कुछ अच्छे काम करे थे, साइबर अटैक्स भी कम हो, हैकिंग्स भी कम हो, बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत हो। तुम इतना पढ़ो, उनकी गाइडेंस इतनी प्रॉपर थी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेहनत का फल मीठा होता है और यही मेहनत एक न एक दिन रंग ले आती है। हमारे साथ एक विद्यार्थी है जिसने उसकी कड़ी मेहनत ने रंग ले आया है और जहां आज 10वीं 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और वो स्टेट की सेकंड टॉपर है। और हमारे साथ बिजोरिया जो मौजूद है, जिससे हम जानेंगे कि उसकी इस मेहनत के पीछे कितने संघर्ष उसने झेले हैं और आज वो स्टेट की टॉपर बन चुकी हैं, तो कैसा लग रहा है उन्हें। सबसे पहले बिजोरिया आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सेकेंड आई हैं। और जब रिजल्ट निकला था उस वक्त का मूवमेंट कैसा था आपके? उस वक्त हमें तो पहले पता ही नहीं था। मैं 1 घंटा हो गया रिज़ल्ट निकले, मैं अपने जेईई एडवांस का पढ़ रही थी। मेरे पेरेंट्स को पता चला तो उन्हें लगा फेक है। फिर वो मेरे को आके बताया रिज़ल्ट निकला, हम लोग देखे। मेरे पापा ऑफिस में थे, मम्मी के भी समर वेकेशन चल रही है। तब हम लोग को पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर हम एक बार फिर चेक किए, फिर जाके पता चला कि हाँ सही रिज़ल्ट है। फिर हम लोग बहुत खुश होकर सबको बताए, पापा को मैंने कॉल किया, फिर टीचर्स से बात की और टीचर्स भी बहुत खुश थे। मतलब सबसे ज़्यादा मेरी मेहनत के अलावा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत साथ दिया है, तो मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज जो रिजल्ट आया है तो इसके पीछे आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, किसकी ज़्यादा संघर्ष इस पे थे आपके साथ? मेरे पेरेंट्स, मतलब उन्होंने मुझे इतना स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दिया। उन लोग का कहना था तेरे को उठ के पानी लेने तक की भी ज़रूरत नहीं है, तू पढ़ाई कर, तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़। कभी मुझे पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। उनको कहना है कि तुम्हारा फ्यूचर है, तुम जानो, गलत करोगे तुम्हारा है। तो उसमें मेरे को एक लगन है कि अपने लिए तो कुछ करना ही चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई की। रिज़ल्ट एग्ज़ाम देने के बाद कैसा लग रहा था कि क्या मतलब रिज़ल्ट कैसा आएगा? कुछ उम्मीद थी कि क्या अच्छा आएगा? मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था, मतलब इससे ज़्यादा किया था, पर इसमें मैं खुश हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे गए थे। बट कहीं ना कहीं वो बोर्ड्स की चेकिंग में हो ही जाता है। किस प्रकार आपने प्रिपरेशन किया था? मैं डेज़ डिवाइड कर दी थी कि कॉम्पिटिटिव के लिए इस दिन पढ़ना है। और इवन मेरे टीचर्स तक मेरे को बताते थे कि इतना ही पढ़ना है तुमको, इतना तुम दोनों जगह का कर रही हो, तुम इतना पढ़ो। उनकी गाइडेंस इतनी प्रॉपर थी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने फ़ोन वोन छोड़ दिया था अपना पूरा 2-3 महीने के, मतलब 3-4 महीने के लिए एग्ज़ाम्स के पहले से। जो भी चाहिए था ऑफलाइन में नई बुक खरीद लेती थी अगर मेरे को कुछ लगता था। पर हाँ, उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया पेरेंट्स ने, जो चाहिए वो तुरंत आके दे देते थे। मतलब यहाँ तक जो आज आप पहुँची है उसके पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। साथ ही जो विद्यार्थी अभी जो 12वीं के पेपर देने वाले, जो 11वीं में होंगे, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? उन्हें किस प्रकार से क्या करना चाहिए? 2-3 बातें। पहले तो मेहनत से ही फल मिलेगा, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। 12th की जो सीबीएसई की बात है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से कर लो कि तुम्हें पता हो कि इसमें क्या लग रहा है। पेपर कभी बाहर से नहीं आता, चाहे आप फिजिक्स ले लो चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही देता है। और फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन कभी आपका भला नहीं करेगा। बस ये बहुत अच्छा कहना है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपके सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर एक सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट का ही आता है, जिसमें आपके एनसीईआरटी मेन फोकस होते हैं। अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यही होता है। अब बाकी आप प्रिपरेशन करिए। आप वैसे कौन से ब्रांच की हैं? वैसे मैं PCM CS की हूँ और मैं इसी में IIT जाने का सोच रही हूँ। मतलब आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री इतना आता है उससे कि एडवांस तक में पिछले साल सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एडवांस में, तो आपको पढ़ना वही एनसीईआरटी ही है, यही आपका वही है। तो आपका भी जेईई देना बाकी है, तो जेईई के लिए कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? जेईई के लिए मतलब मेरे टीचर्स ने कहा था कि PYQ सॉल्व करो, मैं उन्हीं की बात पे चल रही हूँ। पिछले 1 महीने से एडवांस की प्रिपरेशन थी। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स और हुए थे, उसके रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो वही अभी बस क्वेश्चन सॉल्विंग इकलौता हूँ। बार बार जिक्र आपके टीचर्स का हो रहा है, तो उनमें से किसी टीचर्स का नाम आप डेडिकेट करना चाहिए? मैं अपने टीचर्स का, इतने टीचर्स मेरे को सपोर्ट किए ओवर द इयर्स कि मैं एक का नाम लूँगी तो बाकी का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। बट अगर अपन सिर्फ 11th-12th की बात करें तो DPS के जो मेरे सारे टीचर्स थे, पास्ट टीचर्स, NM सिंह सर, जुंदानी सर, सतीश सर, तुली मैम और स्वर्णकार सर, इवन मेरे कोचिंग के अवनीश सर, विनय सर, छवीन सर, सलीम सर, ये सब ने बहुत मेहनत की मेरी। सबका योगदान था, किसी एक का पूरा नहीं बोल सकती मैं। फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है आपके?
फ्यूचर के लिए मैं पहले तो अच्छे आईआईटी में जाना चाहूँगी, उसमें डेटा सिक्योरिटी करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा प्लान है कि साइबर सिक्योरिटी जो अटैक बहुत बढ़ चुके हैं उसके लिए मैं कुछ एकदम इफेक्टिव लाऊं जिसका कोई तोड़ ना हो, मतलब जिसका तोड़ मुश्किल हो, वैसा टाइप का मेरा प्लान है, गोल है मेरा। तो वही 4 साल के लिए मैं उस पार्ट में जाना चाहूँगी। आपको बधाई हो। और साथ ही हम इनके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि इनकी यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के पीछे इनके पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, तो हम उनके परिजन से भी बातचीत करेंगे। जी, हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जब रिज़ल्ट पता चला तो उस मोमेंट में आपको कैसा लगा, बिलीव हुआ कि नहीं? देखिए, बिलीव इसलिए होता है कि बेटी ने खुद इन्फॉर्म किया, लेकिन थोड़े सेंटिमेंट्स आ जाते हैं उस वक्त। हमारे लिए सिंगल चाइल्ड है तो बहुत हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। अच्छा करेगी ये तो जानते थे, लेकिन बेहतर पोजीशन पे आना ये उसकी मेहनत है। और क्या अब उनके लिए आप कहना चाहेंगे, उसको क्या गिफ्ट देंगे आप? अब उसकी रिज़ल्ट इस प्रकार आ चुके हैं। अब गिफ्ट तो उन्होंने दिया हम लोग को एज ए फैमिली कि इतना अच्छा रिज़ल्ट लाया है, जेईई मेंस क्लियर किया है। इन फ्यूचर हम ये चाहते हैं कि अच्छी आईआईटीज़ के लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके जाए और कुछ अच्छा इनोवेटिव करे जो हमारे शहर के, हमारे देश के सब काम आए। जैसे वो साइबर सिक्योरिटी पे विशेष फोकस रखती है, हम चाहते हैं वैसी स्ट्रीम में आगे बढ़े और कुछ अच्छा काम करे तो साइबर अटैक्स भी कम हो, हैकिंग्स भी कम हो, बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत हो। इस तरह के चैनल में वो जाना चाहिए। साथ ही इनकी माँ से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे जब प्रिपरेशन चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उन्हें फेस करना पड़ा होगा, तो उस समय उनकी बेस्ट फ्रेंड की तरह से उनकी माँ ही सपोर्ट कर रही होंगी। तो हमारे साथ उनकी मम्मा है, उनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है पहले आपको। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार जिससे उसने तैयारी की, तो उस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसमें वो बहुत डिप्रेस भी फील कर रही होगी, उस वक्त आपने कैसे सपोर्ट किया? डिप्रेस कभी कभी हो जाती थी वो, मतलब जब पढ़ाई का स्ट्रेस। हाँ, पढ़ाई के स्ट्रेस में या कभी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए टेस्ट वगैरह में, तो डिप्रेस हो जाती थी। पर हम लोग उसको सपोर्ट करती थी, चल बच्चा अभी नहीं तो अगली बार अच्छा करना, ये हम लोग का वाक्य रहता था। तो उसको भी अच्छा लगता था कि हाँ मम्मा इतना लोड नहीं ले रही है, मतलब मैं लोड नहीं ले रही हूँ तो वो भी लोड नहीं लेती थी, और खेल खेल में अच्छे से हंसते खेलते पढ़ लेती थी। फिर हो जाता था तो बोलती थी कि हाँ मेरा हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया। तो स्ट्रेस फ्री माहौल चाहिए बच्चों के लिए, तभी वो अपने आप से कुछ कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उनको बताना तो पड़ेगा कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उनको थोड़ा सा सॉल्व करने देना चाहिए। जी, और बिजुरिया जिससे पहले भी जो 10th 9th उससे पहले भी इनका स्कोर कैसा रहता था? 7th तक थोड़ी सी वो थी, मतलब कम परसेंट आए उसके, तो 7th के बाद वो अलर्ट हो गई कि मेरे कम परसेंट क्यों आ रहे हैं। 7th के बाद उसने ध्यान देना शुरू किया और काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस उसके हुए 8th में, 9th में, 10th में और 11th में भी अच्छा उसने किया। तो इस साल भी उसको लग रहा था कि कुछ तो अच्छा करूँगी मम्मी मैं तो उसने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही बिजुरिया का कोई और भी हॉबी है पढ़ाई के? हाँ, उसने संगीत में विशारद किया है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। अच्छी खासी एक छोटी सी लाइब्रेरी घर में हम लोग, आप देख सकते हैं, बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है। हम लोग को सबको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो कभी कभी बुक्स पढ़ लेती है जब भी उसको समय लगता है, मिलता है स्ट्रेस फ्री होने के लिए। कुछ नॉवेल्स, मतलब हल्के फुल्के नॉवेल्स, तो स्ट्रेस फ्री होने के बाद फिर वो दुगनी गति से पढ़ना शुरू कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं हाँ पढ़ ली हूँ थोड़ा सा, तो मुझे अब ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी बेटी ने 2nd टॉप किया। साथ ही मैं बिजुरिया से कुछ सवाल और पूछना चाहूँगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि बिजुरिया से मुझे कुछ सवाल और पूछना था, जैसे उनकी आपकी मम्मी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि आपका संगीत में भी काफ़ी होता है, तो आपकी जो हॉबीज़ है उसके साथ साथ अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? मेरी जो संगीत की गुरु है डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती और ईज़ा नेल्सन मैम, उन्हें पता था कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, तो वो मेरे को मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं बोलती थी कि तुम इधर भी ध्यान दो। उन्होंने परीक्षा के समय इतनी मदद की, मेरी एकदम टॉप नोट्स दिए, लाइक इतना ही पढ़ना है, इसी में आएगा। और जैसे हॉबीज़ की बात है तो मेरे को लगता है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने से के लिए हॉबीज़ ज़रूरी है। तो मैं नॉवेल्स पढ़ लेती थी, और मतलब अगर मैं स्ट्रेस हो तो पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं वो करती थी जो मुझे पसंद आ रहा है उस मोमेंट पे। जैसे अपने डॉग्स के साथ खेल लेती थी, वही सब स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। ऑफ कैमरा मुझे पता चला कि आप लेंदी वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क चूज़ करती हैं, तो किस प्रकार स्मार्ट वर्क? अब लेंदी वर्क इज़ लाइक आप 3-4 बुक सॉल्व करो, पर एक स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप एक ही बुक उठाओ। जो आपके कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर्स बोल रहे, सारे इवन स्कूल के सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, तो अगर वो बोल रहे कि इस बुक की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मत इधर उधर करो। तो आप एक बुक सॉल्व करो, उसको इतना अच्छे से सॉल्व कर लो कि आपको समझ आ जाए कि उस क्वेश्चन कहीं भी उससे अलग क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लोगे। तो वही स्मार्ट वर्क का रहता है।
क्या 24 आवर पढ़ते ही रहना चाहिए ऐसा? बिल्कुल नहीं, 24 आवर पढ़ने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। आप मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक सिटिंग में नहीं पढ़ सकते। अगर आप मैक्सिमम उससे ज़्यादा एक सिटिंग में पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में उसके बाद चीज़ें जाना बंद हो जाती तो आप ब्रेक ले लेके पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि 2 घंटे ब्रेक ले लिए 3 घंटे पढ़ाई के बाद, अपने हिसाब से थोड़ा छोटा पर ब्रेक ज़रूर। पीसीएम में से कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? वैसे तो मेरा मैथ्स फेवरेट है, पर उसमें डिफ़िकल्टीज आती रहती है, बट उसको बनाने में एक थ्रिल मिलता है लाइफ में। अब सेकंड टॉपर बन चुकी है, तो ये जो सुनने के बाद मतलब कैसा लग रहा है इस मोमेंट में? क्या कहोगे कि सेकंड टॉपर बनने के बाद क्या अब खुशी है? मेरे को अभी भी विश्वास करने में थोड़ा सा डाउट है। मैं सोची थी कि मैं अच्छा करूँगी, बट इतना अच्छा करूँगी इतनी भी उम्मीद नहीं थी। पर अब अच्छा लग रहा है ये सुन के कि हाँ, मैंने कुछ करा है अपनी ज़िंदगी में अच्छा। तो आपने सुना कि हमने बिजुरत से बातचीत की, इसने बताया कि किस प्रकार टिप्स करने चाहिए, साथ ही इसने 98% लाकर हमारे भिलाई वासियों का भी नाम गर्व से रोशन कर दिया है। बाकी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको भी बिजुरत से जैसे कोई टिप्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी अन्य स्टोरी को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।